तो वहीं इसके अलावा कटरा को इस सर्वे में चौथा और रियासी को छठा रैंक हासिल हुआ है। लेकिन उधमपुर जैसे शहर का सफाई निज़ाम गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो फिक्र का सबब बना हुआ है। इस बीच बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि तमाम गली मोहल्लों में कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसके चलते मकामी लोग परेशान हैं। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। उधमपुर से विक्रम पंछी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, बड़ी कामयाबी जम्मू ने हासिल की है, साफ शहर का खिताब मिला है, ऐसे में लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जम्मू नगर निगम जो है काफ़ी कोशिशें लगातार कर रहा था कि इसकी रैंकिंग में सुधार हो। ऐसे में कई सारी जो एडवांस मशीनरी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, सफाई कर्मी जो है उसको बढ़ाया गया। वहीं कई सारे एनजीओ को जो है इसके अपने साथ लगाया गया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है शहर की सफाई की गई। फिलहाल 75 वार्ड है जम्मू नगर निगम के और ज़्यादातर इलाकों में जो है साफ सफाई समय पर हो रही है। डोर टू डोर कलेक्शन, कूड़े की जो की जा रही है, कूड़ा सेग्रीगेट किया जा रहा है। डंपिंग यार्ड में जहाँ बड़े कूड़े के ढेर लग रहे थे उसको भी कम किया जा रहा है, रिसाइकिल किया जा रहा है प्लास्टिक को, जो भी निकल के आ रहा है। उसके अलावा लोग भी जो है काफी अवेयर हो गए हैं, बाजार काफी साफ नजर आ रहे हैं। लोग जो है वो स्वच्छता को जो है वो प्राथमिकता दे रहे हैं। जो नाले के चार से ज्यादातर उसके समय समय से सफाई होती है। यहाँ पर नाला गैंग जो है वो इलाकों में जाकर के बड़े बड़े नालों को साफ समय समय पर साफ करता है। और आप कह सकते हैं कि इसी का एक नतीजा है कि जो रैंकिंग जो है उसमें सुधार जो है वो देखने को सामने आया है और जम्मू नगर निगम को लेकर काफी खुशी बनी है। और खुद जम्मू नगर निगम के जो कमिश्नर है वो रिकॉर्ड के लिए किए हुए हैं। ऐसे में शहर को जब अच्छा रिकॉर्ड अपना रिकॉर्ड मिलता है, अच्छा रैंकिंग आती है, तो लोगों के लिए एक खुशी का सबब बनता ही है। बड़ी बात यह है कि इसी तरह से चीजें मेंटेन होती रहे और ज्यादा बेहतरीन की ओर काम किया जाए। अभी भी अगर आप देखें काफी ज्यादा चीजें जो है वो करने की जरूरत है। कई जगह अभी भी जो है कूड़े के डंप लगे रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे आउटर इलाके हैं जम्मू नगर निगम के अंतर्गत आने वाले, यहाँ पर अभी सफाई जो है समय पर नहीं होती है। खासतौर पे मैन पावर की कमी जो है वो समय समय पर देखी जाती है और कई सारी जो कह सकते हैं एडवांस मशीनरी की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से मशीनरी को किया जा रहा, लाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे फंड जो है वो ज्यादा जनरेट किए जाएंगे, बजट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो बहुत सारी चीजें कर पाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि पहले से सुधार हुआ है और कहीं ना कहीं जो अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, उसकी खुशी और आप कह सकते उत्साह है। जी जी बिल्कुल। विक्रम, वही उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सफाई मुलाजिमीन हड़ताल पर है, उनकी हड़ताल लगातार जारी है। क्या इंतजामिया का रुख अब देखने को मिल रहा है? देखिए, इंतजामिया का रुख जिस तरह से क्लीन सर्वे जो सामने आया, इससे साफ तौर पर लगता है कहीं ना कहीं नगर परिषद जो है वो गंभीर नहीं है इन सब चीजों को लेकर। अगर 2021 की बात की जाए तो 2021 में पहले नंबर पर और आज 2025 में 5वें नंबर पर आना, यानी कि पहले पायदान से गिरकर नीचे आना, ये कहीं ना कहीं सही पूरी तरह से दर्शाता है कि उधमपुर प्रशासन या नगर परिषद जो है वो सफाई व्यवस्था को लेकर संजीदा नहीं है। और संजीदा ना होने की वजह से ये हालात है कि आज जो है 5वां नंबर आया। हालांकि यहाँ के लोग हैरान है कि जो हालात यहाँ के हैं उसके बावजूद भी 5वां नंबर आना, ये कहीं ना कहीं गनीमत है। लेकिन सफाई कर्मचारी लगातार जो है अपनी काम छोड़ो हड़ताल पर है, जिस वजह से शहर के हर एक गली नुक्कड़ में, हर चौक चौराहे पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। ये समझ नहीं आ रही कि शहर जो है वो गंदगी के ढेरों पर बसा है या शहर में गंदगी के ढेर है। तो ये पिछले 19 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं बात की जाए तो जिस तरह से मैन पावर जो है वो काफी कम है, वार्ड्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोग जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, कई लोग जो है सफाई कर्मचारी जिसकी मौत हो चुकी है, और उसके बावजूद भी रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं की गई। और जो डेली वेजेस लगे हैं ये साफ तौर पर मांग की जा रही है कि उनको परमानेंट किया जाए, पर उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी जो है इसको लेकर हड़ताल पर है और लगातार शहर में जो है गंदगी के बड़े बड़े ढेर जो है वो लग रहे हैं और आम जनता जो है वो परेशान है। पर सरकार और प्रशासन तक से मस नहीं हो रही, कोई व्यवस्था जो है वो नहीं की जा रही। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये बताऊं कि 3 बार उधमपुर के अंदर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट सीवेज प्लांट जो था उसको लगाने के लिए टेंडर होते हैं, जगह देखी जाती है, काम शुरू किया जाता है और उसके बाद भी आज तक सीवरेज मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है
वो नहीं लग पाता। तो गंदगी के ढेर नहीं लगेंगे तो क्या होगा। एनजीटी ने कई बार जुर्माना जो है नगर परिषद को किया, लेकिन उसके बावजूद भी 5वें नंबर पर आना यह हैरान करने वाली बात है। परंतु अगर शहर की बात की जाए तो इस समय शहर में पूरी तरह से बदबू जो है वो फैली हुई है। बड़े बड़े कचरे के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। आम जनता परेशान है, प्रशासन और सरकार गहरी नींद सोए हुए हैं। जी बिल्कुल। ख्वाहिश इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त शहर को साफ बनाए रखने के लिए क्या क्या अलग अलग पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है, साथ ही साथ लोगों की बात करें तो कितना ताउन देखने को मिल रहा है? देखिए, एक तो ग्रीनरी जो है शहर को करने के लिए वो भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि शहर हरा भरा दिखेगा तो लोगों को एक संदेश जाएगा कि हमें साफ सफाई मेंटेन करनी है, एनवायरनमेंट साफ रखना है। उसके अलावा जो लोग कूड़ा या जो कूड़ेदान बना जैसे बिना कूड़ेदान की कचरा, तो प्रॉपर हर जगह दुकानों के बाहर डस्टबिन लगाए जाएंगे, समय पर गाड़ियाँ जो है पूरे दिन चलती रहती हैं, तो वो भी एक कहीं न कहीं जरिया बनती है शहर में पूरा ना फैले ज्यादा नजर आए, तो वो गाड़ियाँ कलेक्ट करती रहती हैं। लोग खुद भी अवेयर हैं और पूरे दिन जो है इस साफ सफाई के ऊपर काफी ध्यान भी रहता है। और आजकल जिस तरह से वैसे भी आज लोग काफी सिविलाइज हो रहे हैं, पता है कि स्वच्छता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शहरों में उसका काफी असर देखने को आ रहा है। हालांकि कई जगह ऐसे समय है कि कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे तरीके से नहीं हुई है, जिस कारण ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, जिस कारण कई जगह जो है वो ड्रेनेज स्टॉक हो जाता है, वो गंदा पानी सड़कों पर जा जाता है। कई इलाकों में जो है वो भी सड़कें टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है। ऐसा जम्मू शहर के मुख्य वार्डों का भी ऐसा ही हाल है। ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रखी है, अब आप कह सकते हैं कई जगह डैमेजेस भी हैं काफी। तो हालांकि फंड की जो कमी है वो कई सामने देखने को आती है नगर निगम द्वारा, लेकिन उसके बावजूद जो रैंकिंग सुधार है, बाकी की चीजों को लेकर और दुरुस्त करने की चीजों को दुरुस्त करने की जो कोशिशें की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले मैनपावर की कमी दूर की जाएगी, कहीं जो कमियां हैं उसको भी धीरे धीरे करके ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस तरह शहर का लगातार विस्तार हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, काफी ज्यादा चैलेंजेस को लेकर म्यूनसिपलिटी चीजों को देखता है। हालांकि इनपे पार पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुमकिन है कि धीरे धीरे करके कोई सब पे कामयाबी। जी विक्रम, क्या लगता है अब आगे क्या कदम सफाई मुलाजिमीन की तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि पूरे शहर में गंदगी का माहौल है जिससे बीमारी का खतरा बना हुआ है। साथ ही साथ इंतजामिया की तरफ से 10 दिन का वक्त मांगा गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। फिर उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये भी कहा गया कि थोड़ा और वक्त तो है चाहिए। जी बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों को तो साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती, उनकी काम छोड़ो हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। क्योंकि पिछले कई सालों से वो लगातार इन डिमांड्स को लेकर हड़ताल करते आए हैं और लगातार उन्हें आश्वासन जो है वो मिल रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों भी उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई थी सफाई कर्मचारी यूनियन की, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कुछ समय और दिया जाए। तब इन्होंने ये कहा था कि रिटर्न में अगर सरकार जो है वो उन्हें देती है तो वो कुछ समय देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी फाइल जो है ऑलरेडी सेक्रेटरी में पड़ी हुई है, और जिसपे जो ऑब्जेक्शन जो लगाया गया है, जो बेबुनियाद ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन को हटाया जाए। और अगर चाहे तो उमर अब्दुल्ला चंद घंटों में इस मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक सफाई कर्मचारियों की किसी मांग को पूरा नहीं किया गया, और सफाई कर्मचारी आज भी लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। शहर में लगातार गंदगी के ढेर लगते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और नगर परिषद जो है उनके कानों तक जून तक नहीं रह गई, और वो लगातार जो गंदगी के ढेर शहरों में होने की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। साफ तौर पर यह देखा जाए तो इस समय देखा जाए तो बिल्कुल हताश है प्रशासन भी, क्योंकि प्रशासन भी इस पर कोई कदम नहीं उठा सकता, और कोई काम जो है वो अभी तक नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह का आश्वासन या फिर कोई आउटसोर्सिंग करके शहर से कचरा हटाने का जो प्रयास है वो भी नहीं किया जा रहा, जिस वजह से आम जनता काफी परेशान है। ये हड़ताल तब तक लंबी चलेगी जब तक जो सरकार है वो सफाई कर्मचारी यूनियन की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती, और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती शहर इसी तरह गंदगी में पसरता जाएगा। बिल्कुल ठीक है विक्रम, ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें कि मकामी लोगों की तरफ से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। और अब दो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां अलग अलग माहौल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ जम्मू को क्लीन सिटी का खिताब मिला है, वहीं उधमपुर गंदगी के मामले में सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि क्लीन सर्वे 2024 में जम्मू को सबसे साफ शहर का दर्जा मिला और उसे 3 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर उधमपुर की अगर बात करें, जो 2021 में नंबर 1 पर था और अब लुढ़ककर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। इस वक्त हालात ये है कि वो रैंक भी हैरानी का सबब बनी हुई है। शहर में पिछले 19 दिन से सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर हैं और आम लोग गंदगी से परेशान हैं। आपको बता दें कि सरकार इस मसले पर अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा सकी है। डंपिंग साइट भी साफ नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में जाहिर सवाल उठता है कि क्या उधमपुर अब भी स्वच्छ भारत के सपने का हिस्सा है।
इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जम्मू को क्लीन शहर का खिताब मिला है। ऐसे में लोगों की तरफ से खुशी भी जाहिर की गई है। दूसरी तरफ उधमपुर की तस्वीर है जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और उससे मकामी लोग खासा नाराज हैं और लगातार वो इंतजामिया से मदाखलत की भी अपील कर रहे हैं। तो इस बीच खास तौर पर ये दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां जम्मू को एक तरफ सफाई को लेकर अवार्ड मिला है, दूसरी तरफ उधमपुर की तस्वीर है जहां गंदगी से के सबब परेशानी बनी हुई है। गंदगी चारों तरफ फैली हुई है उधमपुर में, जिससे मकामी लोग खासा परेशान हैं। वहीं पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जम्मू में साफ शहर का खिताब मिला है और ऐसे में उधमपुर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। दोनों ही अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जम्मू में साफ सफाई का निज़ाम बेहतर होता जा रहा है और इसी के चलते जम्मू को सफाई का क्लीन शहर का खिताब मिला है। दूसरी तरफ उधमपुर में परेशानी का सबब बना हुआ है। उधमपुर में कचरे के ढेर हैं, सभी गली मोहल्लों में इस वक्त गंदगी के परेशानी के सबब बनी हुई है। इस वक्त मकामी लोग भी खासे नाराज हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर जहां जम्मू में सफाई का निज़ाम बेहतर है और इससे मकामी लोग भी बेहद खुश हैं।